पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल अय्यूब की पुस्तक का 13 अध्याय वचन 1 से 28 यह कहता है। वचन 1 सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूं। वचन 2 जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं, मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। वचन 3 मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा ईश्वर से वाद विवाद करने की है। वचन 4 परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो, तुम सबके सब निकम्मे वैद्य हो। वचन 5 भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। वचन 6 मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। वचन 7 क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे। वचन 8 क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और ईश्वर के लिए मुकदमा चलाओगे। वचन 9 क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दोगे। वचन 10 जो तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। वचन 11 क्या तुम उसके महात्म्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा। वचन 12 तुम्हारे स्मरणयोग्य नीति वचन राख के समान है, तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हैं। वचन 13 मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं, फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। वचन 14 मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं। वचन 15 वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। वचन 16 और यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। वचन 17 चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। वचन 18 देखो मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी की है, मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। वचन 19 कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। वचन 20 दो ही काम मुझसे न कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। वचन 21 अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत न कर। वचन 22 तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। वचन 23 मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे। वचन 24 तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है। वचन 25 क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कंपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा। वचन 26 तू मेरे लिए कठिन दुख खोण की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है। वचन 27 और मेरे पांवों को काठ में ठोंकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है और मेरे पांवों की चारों ओर सीमा बांध लेता है। वचन 28 और मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूं जो नाश हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूं। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।